हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं ना। नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है। और इतने सारे लोग देख रहे हैं पर लाइक बहुत कम लोग दे रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करने का मन भी करेगा। हाँ, तो 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप पढ़ें। 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। जिसमें बी बराबर, बी समकोण का अर्थ आपको तो मालूम होगा, बी समकोण है कि मतलब 90 डिग्री का है। दूसरी चीज क्या दिया है? दिया है tan ए बराबर 1/√3। आप पढ़ें क्वेश्चन पढ़िए, कॉपी और पेन लेकर बैठें और इसे उतार लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी त्रिभुज है, तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। त्रिभुज बना दिए और बी समकोण है तो हम लोग बी भी दे दिए। बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ए दिया है तो जाहिर सी बात हम लोग ए यहाँ देते हैं और सी यहाँ देते हैं। ठीक है ना। किस कोण की बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। ठीक है। आप बताइए कि tan ए बराबर क्या होता है? P/B। लेकिन जब नाम दिया हो तो हम लोग P नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे A के लिए P कौन सा, तो A के सामने जो होगा वो A के लिए P होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि BC बराबर X होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। और B, A के लिए B कौन सा होगा? A के लिए B हो जाएगा AB बराबर में √3। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। अब हमें AC निकालना है। AC कैसे निकालेंगे, किसी को याद है? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कोई दिक्कत नहीं ना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर, लंब कौन सा है? लंब है BC के स्क्वायर। आधार कौन सा है? आधार है AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। ठीक है ना। ए बी का मान दिया है 1, तो 1 के स्क्वायर। ए बी का मान √3 दिया है तो √3 के स्क्वायर लिखते हैं। ए सी के जगह पे ए सी रहने देते हैं। 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3 बराबर में ए सी स्क्वायर। 3 है 1 4 बराबर में ए सी स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट बराबर में ए सी √4। और ए सी का जब मान निकालना होगा इसलिए कहेंगे रूट से बाहर आएगा तो 2 बराबर में हो जाएगा ए सी, इसलिए कहेंगे ए सी बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछ रहा है हमसे प्रश्न से। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोई बताएगा? बोलिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है? बोलिए। प्रश्न पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। कोई समस्या है? देखो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि एक बार एक कोण से निकालना है और एक बार सी कोण से निकालना है। किससे निकालना है? एक बार ए कोण से और एक बार सी कोण से। तो आपको मालूम होगा कि बताइए साइन थीटा बराबर होता है P/H। ए के लिए P कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ए के लिए P होगा हमारा BC, तो यहाँ भाषा में लिखेंगे, नाम में लिखेंगे BC। और H कौन सा होगा? H फिक्स होता है AC। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब कह रहे हैं कि कोस थीटा का मान होता है B/H। C के लिए B कौन सा बताइए? ये हमारा C है ना।
सी के लिए बी हमारा हो जाएगा BC, और एच कौन सा होगा, तो 90 के सामने के भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। बताइए कोस ए, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, ए के लिए बी कौन, ए बी, और एच हमारा तो फिक्स है AC। चलिए ये अब क्या कर रहा है, सी के लिए साइन सी बराबर पी बटा पी बटा एच होता है ना, तो सी के लिए पी कौन सा होगा, तो सी के सामने की भुजा को हम लोग पी कहते हैं, सी के सामने की भुजा को पी मतलब कि लंब कहेंगे, और AC बराबर हमारा AC होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो मान भी रख लेते हैं, मान क्या होगा, BC का मान दिया है 1 और AC का मान दिया है 2, गुणे 1/2 प्लस AB का मान दिया है √3/2 गुणे √3/2। शायद इसके आगे न दिखे, पहले देखते हैं कि ये दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए दिख रहा है, हाँ। इसका कैलकुलेशन ऊपर करते हैं, 1/2 1/2, नीचे नीचे से गुना होगा, ऊपर ऊपर से गुना होगा, तो 1 के 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, आपको मालूम होना चाहिए, और बी 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 और 4 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, बराबर में हमारा होगा 4/4, कटेगा तो आएगा हमारा आंसर 1। कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, इसमें 2 गो क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। 2 नंबर में आप देखें, बुक में देखें, 2 नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में दिया है कि कोश ए इंटू कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए अगर ए सी में इधर उधर करे, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। ए के लिए पी अलग होता है और बी अलग होता है, ठीक है ना। चलिए ए के लिए बी बटा एच, ए के लिए बी कौन होगा, ए के लिए बी हो जाएगा हमारा ए बी, और ए के लिए एच कौन होगा, तो ए एच तो फिक्स रहता है ए सी, बी सी। बताइए सी के लिए बी कौन सा होगा, तो सी के लिए बी होगा BC बटा में AC, माइनस ए के लिए पी कौन सा होगा, पी बटा एच होता है ना, साइन थीटा का वैल्यू पी बटा एच होता है, एच होता है, तो पी ढूंढेंगे किस कोण के लिए, ए कोण के लिए, ए कोण के लिए पी कौन सा, तो ए कोण के लिए पी होगा BC और बटा में एच होगा AC। कोई दिक्कत है नहीं ना। ओह यहाँ सी था, सी कोण के लिए पी कौन होगा, तो सी के सामने की भुजा को लंब अर्थात पी कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा AB बटा में AC। कोई दिक्कत है आपको नहीं ना। मान रख लेते हैं, AB बराबर है √3 और बट्टा में AC बराबर 2, BC बराबर में है 1 बट्टा में 2, माइनस BC बराबर में 1 बट्टा में 2 गुना AB बराबर क्या, AB बराबर √3 बट्टा में 2, सीधा कट जा रहा है, फिर भी देख लेते हैं, √3 एकम √3 बट्टा में 4 माइनस √3 एकम √3 बट्टा में 4, √3 से √3 कट गया, मतलब √3 बटा √3 से कट गया, चूंकि एगो प्लस में एगो माइनस में हो ना, तो हम लोग काट सकते हैं उसे, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर आप पढ़ेंगे, 10 नंबर पढ़िए, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज किसमें, PQR में। गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, फैन नहीं चला रहे हैं ताकि आवाज क्लियर नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर में कह रहा है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
लिख लेते हैं, जितना दिया पहले लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज यहाँ छूट गया था, आप लिख लेंगे, इसे सिंबल बना लेते हैं तब भी होता है ना। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण कौन है, तो समकोण आपका दिया है कि कोण क्यू समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। हम लोग त्रिभुज बना लें, बना लिए ना। बनाने के बाद ये हमारा हो गया क्यू। पी कौना के सूचित करें, किसी को कर सकते हैं थे, लेकिन देखते हैं कि इसमें पी किसको दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। थीटा का मान, साइन कोस टेन ये सब का मान नहीं दिया ना, सीधा मान दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्यू ये हो गया और ये हो गया पी और ये हो गया आर, पी क्यू आर। दिक्कत नहीं ना। तो बताइए और क्या दिया है, दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो अगर दो गो का मान दिया रहे तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक निकाल लेंगे। जैसे पी आर बराबर क्या, तो इसको उधर भेज दें, तब 25 माइनस क्यू आर कह सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना। आप पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। हम लोगों को इसमें से एक क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया था, पी आर का भी वैल्यू नहीं मालूम, हम लोग की इसका फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहेगा कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। लिखने तो आएगा ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि पी क्यू 5 के होल स्क्वायर प्लस क्यूपी का वैल्यू है, क्यूपी का होल स्क्वायर बराबर में पी आर का वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर -2 इंटू ए का मान 25 है और बी का मान क्यू आर है। कोई समस्या है आपको, नहीं ना। हो जाएगा 25, इसको क्यू आर को उधर भेज दें, चलिए उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर 25 दूनी 50 क्यू आर और प्लस में है तो माइनस क्यू आर के स्क्वायर, इधर से उठ के उधर चला गया, इतना से इतना कट जाएगा, इसीलिए तो लिखे हैं। इसको इधर बुला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 625 बराबर 50 माइनस 50 क्यू आर घट जाएगा तो हो जाएगा -600 बराबर -50 क्यू आर। बताइए -600 हाई 50 ना गुना में है क्यू आर के साथ, किसमें है, गुना में है, तो यहाँ आके बाटा में होगा, हमारा बचेगा क्यू आर, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, काट दिया जाए तो बचेगा 6 12 पचे 60 12 बराबर क्यू आर, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 पचे 60। अब क्यू आर निकल गया तो हम लोग पी आर भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ दिया है कि पी आर बराबर, चूंकि पी आर बराबर दिया है कि 25 माइनस क्यू आर, धीरे दूर जाने से
पांच में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, सब निकल गया। तब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से कह रहा है कि tan p sin p का मान बताइए। sin p कितना बन गया? p नीचे है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। p sin थीटा बराबर p बटा h, sin थीटा बराबर p बटा h। p के लिए p कौन होगा? p के लिए लंब कौन होगा? तो हो जाएगा QR। इस बार नाम देंगे, हाँ, PQ नहीं लिखेंगे, PH नहीं लिखेंगे। p के लिए h कौन हो जाएगा? तो PR। मान निकाल दें तो QR का वैल्यू अभी निकाले हैं 12 और PR का वैल्यू 13। अब कौन सा है? cos थीटा का मान क्या होता है? b बटा h। cos थीटा का मान b बटा h होता है, तो p के लिए b कौन सा होगा? जिस पर टीका रहता है ना कोण, उसी को हम लोग b कहते हैं, तो b हो जाएगा हमारा PQ और बटा बे PR। PQ का मान कितना दिया है? देखिए PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हो जाएगा 5 अब बटा PR का वैल्यू कितना दिया है? PR का वैल्यू 13 है, 13 लिख दिए। अब आते हैं tan P के। tan P के लिए P कौन होगा? P मतलब लंब, P कौन हो जाएगा? तो QR। और आपका PQ कौन हो जाएगा? सॉरी, B कौन हो जाएगा? तो PQ। B कौन होगा? PQ। हम लोग निकालें तो देखें PR की जगह पर क्या रख सकते हैं? QR के जगह पर हम लोग रख सकते हैं 12, अब बट्टा में PQ के जगह पर रख सकते हैं 5। PQ की जगह पर क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। तो देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आपको देखने में परेशानी ना हो। 18 मिनट का हो गया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसे नोट करें, बार बार रिवीजन करें और प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने आसपास में जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करें कि काफ़ी अच्छा तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाई हो रहा है, तो तू लोग भी देखो। ऐसे करके आप अपने फ्रेंड को भी मोटिवेट करें।